देव जी, एंडिंग कमेंट्स। अनुराग जी आ रहा हूं, कंचना जी आ रहा हूं, क्विक। राहुल सर। देखिए पता नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि कुछ कमेंट करने को कोई फ़ायदा है, क्योंकि किसी को विषय पे बात करनी नहीं है। सुधांशु भी सारी दुनिया के मुद्दे उन्होंने उठा लिए, पूरे देश के मुद्दे उठा लिए, लेकिन इस पर नहीं आ रहे हैं। और बाकी हमारे दो मित्र, मैं तो उनसे सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और मनुष्य मात्र के लिए, उसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है, उनकी हर तकलीफ़ के लिए दर्द लोगों औरों को भी है, सिर्फ आपको नहीं है। बिल्किस बानो पर बीजेपी की चुप्पी पर दर्द मुझे भी बहुत है और मेरे पास हजार बातें हैं जिन पर मैं बीजेपी से सवाल करना चाहता हूं। लेकिन सवाल यह है कि आज यहां पर आप दोनों में से किसी एक ने भी इस फैसले पर, मुस्लिम महिलाओं के लिए जो फैसला आया है उस पर, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जो फैसला दिया है उस पर, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया है, जो उसने बयान जारी किया है, एक शब्द आप लोगों ने नहीं बोला इतनी देर से। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, ये आप ही को अकेले दर्द है क्या? आप ही को सारी दुनिया की समझ है क्या? मजाक है ये? आप इस विषय पर क्यों नहीं बोल रहे हैं एक शब्द? पॉइंट टेकन। ओके, अनुराग भदौरिया जी बोलिए, एंडिंग कमेंट्स 45 सेकंड्स। अब तो बोल दीजिए टॉपिक। मैंने राहुल जी आपसे पहले ही बोला था, क्योंकि सुधांशु जी, अगर किसी का घर उजड़ रहा हो सबसे बड़ी खबर ये होती है, किसी का घर जा रहा हो, पूरे घर के घर, मोहल्ले के मोहल्ले रो रहे हैं, रात भर सोते नहीं हैं। मुझे दर्द है, क्योंकि मेरी विधानसभा है, ये वहाँ से जीते हैं लोकसभा, इसलिए इनको अवगत करा रहा हूँ, क्योंकि इनके तो कान में जू नहीं रेकेगा, इन्हें मतलब नहीं है। कोई बिलख रहा है, बिलखने दो, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, अनुराग, सारी महिलाएं हैं, उन महिलाओं को समझ में नहीं आ रहा है। ये अनुराग बात करना सर बोलिए, ये ऐसे रुकते नहीं। अनुराग भदौरिया, यहाँ पर तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के घर को उजड़ने से, उनकी जिंदगी को उजड़ने से बचाने वाला फैसला आया है। इस पर आपको एक शब्द क्यों नहीं निकलता? That's right. सर क्योंकि डर है ना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे टिप्पणी तक नहीं कर सकते। बोलिए अनुराग जी। जाते हैं, ये सुधांशु जी का चरित्र चेहरा है क्या कि जीतने के बाद भूल गए? यार ये सर कुछ नहीं हो सकता। शायद यू आर राइट टुडे, आई वाज रॉन्ग मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं। अगर आपके लिए सर यू आर राइट टुडे, आई एम रॉन्ग। सुधांशु जी मैं आ रहा हूं, कंचना जी बोल रहे हैं। थैंक यू अनुराग जी। मैं प्रोफेसर साहब सच में थैंक यू। प्रोफेसर सर से पूछना चाहूंगी कि यही इसी देश में था मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, जिसका 55% बेनिफिशियरी मुस्लिम महिलाएं थी सर, हायर एजुकेशन में। बंद कर दिया इन्होंने। अगर इतने ही रक्षक है ये ठेकेदारी नहीं छोड़ेंगे कभी। कोर्ट ने करा, बीजेपी ने नहीं किया। कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करते हैं हम, और महिला में इक्वालिटी का सम्मान करते हैं हम, वो चाहे किसी भी कास्ट और कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन से हो। इसलिए हम कहते हैं कि भत्ता क्यों नहीं मिलना चाहिए। हमने कहा यहाँ पर आपका, लेकिन आप जो सुनना चाहते हो कि हम बैठकर किसी को मैं कुछ नहीं क्यों करना है, हम सीधे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सवाल नहीं पूछ सकते ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कि आप क्यों अपोज कर रहे हैं। हम सीधे मुसलमान तलाकशुदा महिलाओं को भत्ता क्यों नहीं मिलना चाहिए? तलाकशुदा मुसलमान महिलाओं को भत्ता क्यों नहीं मिलना चाहिए? आरजेडी एज अ पार्टी, समाजवादी एज अ पार्टी क्यों नहीं पूछ सकती? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। बेनिफिशियरी मुस्लिम महिलाएं थी, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। आप सब अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ओवर एक्सपोज कर रहे हैं। जनता डिसाइड करेगी, लेट द पीपल डिसाइड। सुधांशु त्रिवेदी, लास्ट 30 seconds and I am ending. And राहुल जी, you were right today. मैं कह रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, वहां पर जो लोग मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूं, प्रभावित हैं वो सिर्फ महिलाएं नहीं, महिलाएं पुरुष बच्चे सब हैं। उनको कानूनन अधिकार है, वो कोर्ट जा सकते हैं। अगर मुस्लिम महिलाओं को कानूनन अधिकार नहीं था। हमें नहीं कुछ। और सुनिए कंचना जी, मैं आपसे एक बात कोट करना चाहता हूं। कर्नाटक की सरकार ने, मैं टॉपिक पे कह रहा हूं आपसे भाई। अरे मैं अनुराग जी के लिए कह रहा हूं। राहुल जी राइट है और हम गलत क्यों नहीं है? वो अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के बारे में। क्यों कर रहे? कौन कर रहा है? सब मैंने आपका नाम तक लिया। यू आर टेकिंग पर्सनल, डोंट गेट पर्सनल मैम। राहुल जी इज राइट बिकॉज क्योंकि अच्छा आप मुझे बचा, ठीक है आप बताएंगे। आई एम एक्सटेंडिंग। सुधांशु जी एक मिनट, ओनली 60 सेकंड। सुधांशु जी ठीक है, आप बताइए मुझे आरजेडी का क्या पक्ष है इस पर, ऑफिशियल बताइए मुझे। यू आर दी आरजेडी स्पोक्सपर्सन, आप आरजेडी की प्रवक्ता हैं, बताइए मुझे आरजेडी का स्टैंड। मैम बताइए ना मैम, प्लीज हो जाइए मैम, बताइए। आरजेडी का पक्ष ये है जी मैम कि महिला किसी भी रिलीजन से हो, महिला किसी भी कास्ट से हो, सबको इक्वलिटी का हक है, चाहे वो भत्ता हो, चाहे वो रोजगार हो। आपके नेता बोलेंगे मैम, चाहे लाइफ हो। नेता बोले तो नेता को बुला लेते यहाँ पर। मेरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नेता को बुलाकर यहाँ डिबेट करवा लेते। नेता से मैं बात करेंगे, हमारे रिपोर्टर प्रकाश गए, मेरे रिपोर्टर वहाँ पे, आप टेंशन मत लीजिए। राहुल जी इज राइट, वी आर रॉन्ग। राहुल जी इज राइट।
क्योंकि समाजवादी पार्टी को ऑन एयर रखिए, एक शब्द नहीं बोल सकती समाजवादी पार्टी। अनुराग जी, आपको अपने सपा की राजनीति करनी है, विधानसभा की तो करिए, अरे सारी बात बोलिए, नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का घर उजड़ रहा है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के मुंह में दही जम जाता है, उनको दुनिया भर का टॉपिक बनना है। हम लोग महिलाओं नहीं करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, फाइनल आंसर। सुधांशु जी, लास्ट 30 सेकेंड्स। देखिए, कंचना जी और अनुराग भदौरिया जी के मुंह में दही जम जाएगा। उन्होंने कहा महिलाओं को, तो मैं पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, 4 बीबी, हम इन चारों के खिलाफ हैं। आपकी हैसियत हो तो बोल दीजिए। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, कर्नाटक की सरकार ने SC/ST फंड का 37% डाइवर्ट कर दिया अपने चुनावी वादों को पूरा करने में। कंचना जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अनुराग भदौरिया सुनो, ये चंद्रशेखर आजाद जो आपके गठबंधन के सहयोगी हैं और सांसद बने, उन्होंने ट्वीट किया है। अब बताओ, कांग्रेस सही है, चंद्रशेखर आजाद सही? बोलो। SC/ST का जैसे विषय आया तो फंड डाइवर्ट, जरूरत पड़ा तो माइनॉरिटी के लिए भी तमाम योजनाएं लागू कर देंगे। बोलो भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, बोलिए, आपका गठबंधन सहयोगी क्या कह रहा है? हमारी बहनें जो रोड, बोलो भाई, मैंने तो आपसे कहा ना, उनके दर्द को थोड़ा बांटिए ना। वहां पे सिर्फ बहनें नहीं है, वहां बच्चे भी हैं और भाई भी है, वो कोर्ट जा सकते हैं। मगर जिस विषय पे बात हो रही थी, वहां महिलाओं का कोर्ट में जाने का ऑप्शन बंद था, जिसपे आपके मुंह से दही जम गया। दे आर एक्सपोज्ड। और मैं दोबारा कह रहा हूं, कंचना जी, इट्स नॉट पर्सनल, आप बात समझिए, इट्स नॉट पर्सनल एट ऑल। नो, ये आपके राजनीतिक, ये थैंक यू वेरी मच आप सबका। लेकिन राहुल जी, मैं ऑफिशियली दोबारा कह रहा हूं, यस यू आर राइट। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी क्या एक बार बोली, अनुराग भदौरिया माइक निकाल दीजिए, प्रोफेसर हैं आप, ओनली मी विद 60-40, थैंक यू। राहुल जी वाज राइट। वाई? मुझे बताइए ना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसकी खिलाफत कर रहा है? जिन मुसलमान महिलाओं को तलाक दे दिया गया, उनको भत्ता ना मिले, इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपील कर रहा है। अंडरस्टैंड दिस। मैं सारे राजनीतिक दलों से सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, और इसीलिए मैंने पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था कि व्हाट्स योर स्टैंड। दे स्टैंड एक्सपोज्ड, और ये आपको देखना है कौन कहां पे खड़ा है। थैंक यू वेरी मच। यू विल डिसाइड, नॉट एनीवन एल्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।